गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन देखिए। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। लाइक पहला हम बात करें तो हमारे पास पहला है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम नेगेटिव फीचर्स को तो क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं। और पॉजिटिव जो फीचर्स हैं उनको क्या कर सॉरी जो पॉजिटिव है फीचर्स उनको क्या करते हैं, इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव फीचर्स को क्या करना है, हमें रेस्ट्रिक्ट करके रखना है और इंक्रीज करना है किनको, पॉजिटिव फीचर्स को। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो गोल है वो यही है कि जो हमारी इफिकेसी है या उसकी परफॉर्मेंस है ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग की, उसको क्या करके रखना है, इम्प्रूव करके रखना है, प्रॉपरली मैनेज करके रखना है। ठीक है, एक ग्रुप जो रिजल्ट है उसको क्या करके रखना है, इनहेंस करके रखना है, प्रॉपरली मैनेज करके रखना है। दैट इज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। देखो, और नेक्स्ट है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। इससे इससे आप सब समझते हैं। रिस्क मैनेजमेंट से क्या मतलब है हमारा, कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करें, एनालिसिस करें। ठीक है, एक सिंक्रोनाइज वे में। ठीक है, और रिसोर्सेज को क्या करें, जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज है उसको तो मिनिमाइज करके रखें। और क्या कंट्रोल करके रखें, जो पॉसिबिलिटी है, जो इफेक्ट है, जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होने वाले हैं जिनसे मतलब रिस्क अकर हो सकती है, उनको क्या करके रखें, मिनिमाइज करके रखें। और जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं रियलाइजेशंस की, उनको क्या करके रखें, मैक्सिमाइज करके रखें। तो दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंटिंग रिक्वायरमेंट है, या ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम एनालाइजिंग करना, प्रायोरिटाइजिंग करना, ट्रैकिंग करना और डॉक्यूमेंटिंग करना रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, देन अपन को क्या करना है, सुपरवाइजिंग करना है, किसको, चेंज और कम्युनिकेटिंग पर्टिनेंट जो भी हैं आपके स्टेक होल्डर्स वगैरह, उनके बीच में सुपरवाइज करना। ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है प्रोजेक्ट के दौरान। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट की क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। किसी भी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, प्रोसेस या टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन के साथ डील करना। ठीक है, जो भी चेंज होने वाला है उनको अडॉप्ट करके रखना। और पीपल्स को जो है हेल्प करना कि जो भी हमारे चेंजेस हो रहे हैं उनको अडॉप्ट करके रख पाए, कंट्रोल कर पाए, चेंजेस को इफेक्ट कर पाए। ठीक है, हमारे जो स्ट्रेटजीज हैं उनको एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए, हेल्पिंग के लिए, इफेक्टिंग के लिए, इन सब के लिए। तो ये हमारा हो जाता है चेंज मैनेजमेंट। देन सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से आप समझते ही हो कि हमें क्या करके रखना है। जो भी हमारे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या करती है, एक जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको कंट्रोल करने का और ट्रैकिंग, जो भी चेंजेस हैं उनको ट्रैक करने का। ठीक है, ये सब काम कौन करते हैं, ये हम काम करते हैं सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में। ये क्या क्या इंक्लूड करके रखता है, आपका रिवीजन कंट्रोल और जो भी आपकी इनॉग्रेशन ऑफ बेसलाइंस हैं, ठीक है, उनको इंक्लूड करके रखता है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में आ जाता है ये सारी चीजें। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका रिलीज मैनेजमेंट। ये भी एक कैसा टास्क है जहाँ पे हम प्लान करना, कंट्रोल करना, ठीक है, शेड्यूल करना, जो भी बिल्ट इन डिप्लॉइंग रिलीजेस हैं उनको भी। और रिलीज मैनेजमेंट क्या आपको करके ये इंश्योर करके रखता है कि जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी नए जैसे आपका जो इंटीग्रिटी है ना एग्जिस्टिंग सर्विसेज की, उनको तो क्या करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे। और जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट है, उन जिन सर्विसेज की कस्टमर को रिक्वायरमेंट है उनको तो क्या करके रखे, एनहांस करके रखे। और जो एग्जिस्टिंग है सर्विस, उनको क्या करके रखे, प्रोटेक्ट करके रखे, उनकी इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखे। तो ये हमारा आ जाता है किसमें, रिलीज मैनेजमेंट में। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं एसपीएम एक्टिविटीज, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज के बारे में। यहाँ पे देखो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि जहाँ पे हम इंक्लूड करके चलते हैं कि प्रोजेक्ट को प्लान करना, या उसके स्कोप को डिसाइड करना, कॉस्ट एस्टिमेशन देखना, डिफरेंट टर्म्स हैं।
आप देखो, अब वन बाय वन अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि पहली एक्टिविटी हमने बात की है यहाँ पे, प्रोजेक्ट की प्लानिंग। ये हम शुरू से ही बात करते आने कि यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ मल्टीपल प्रोसेस होती है, जहाँ पे हमें ये देखना है कि जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं तो पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा। कंस्ट्रक्शन से पहले हमें पूरा प्लान करना पड़ेगा। प्रोडक्ट आप जब भी स्टार्ट करने जा रहे हो उससे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग तो क्या होगा, प्रोजेक्ट हमारा फेल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर वैसा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको पूरी प्रॉपर वे में प्लानिंग करनी होगी। नेक्स्ट है, आपको क्या देखना होगा, स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप मैनेजमेंट में यही डिस्क्राइब होता है कि प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। ये और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डिफाइन करता है क्लियरली कि क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट वुड नॉट। ठीक है, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये स्कोप मैनेजमेंट में आपका आ जाता है। एस्टिमेशन मैनेजमेंट नेक्स्ट हमारा, ये हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन से मतलब है। क्योंकि हम जब भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का स्टार्ट करते हैं तो हमें ये भी फिगर आउट करना पड़ता है कि कॉस्ट कैसे निकलेगी आपकी। हमारे पास लाइन ऑफ कोड्स हैं, ठीक है, और फंक्शन पॉइंट्स हैं, इन जो भी एफर्ट्स हैं, टाइम्स हैं, ठीक है, और आपकी कॉस्ट, इस सब को ध्यान में रखते हुए हमें ये सब करना होता है प्रोजेक्ट को। तो ये हमारा आता है सारा सब चीजें, ये सब चीज किसमें आती है, एस्टिमेशन मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेड्यूलिंग मैनेजमेंट। शेड्यूलिंग मैनेजमेंट से आप सब लोग समझते हैं कि जो भी हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो जो हमारा विद इन द टाइम स्लॉट जो हमें दिया है, हर एक एक्टिविटी का जो भी आपको टाइम स्लॉट दिया है, उसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। स्पेसिफाइड ऑर्डर में हमारी जो प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है शेड्यूलिंग मैनेजमेंट में। देन है आपका प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है, जब हम अपन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं ना, तो सारे जो भी एलिमेंट्स हैं, आपके जो भी रिसोर्सेस हैं प्रोजेक्ट के, ठीक है, उनको ध्यान में रखते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं या प्रोडक्टिविटी टूल्स हो सकते हैं, लाइब्रेरीज एक्सेट्रा, ये सब हो सकते हैं। अब रिसोर्स मैनेजमेंट में इंक्लूड करें तो जैसे कि हमने इंक्लूड किया है, पहला पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपने एक प्रोजेक्ट टीम बनाई और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की। एक प्रोजेक्ट टीम बनाई, टीम में कई सारे मेंबर्स होंगे, तो उन मेंबर्स को क्या कर दिया, एक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है असाइन कर दी। ठीक है, फिर आपने क्या किया, डेवलपिंग है रिसोर्स प्लान। अब आपने रिसोर्स प्लान को डेवलप किया, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जो भी प्रोजेक्ट के प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपने रिसोर्स के प्लान करना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, रिसोर्सेज का एडजस्टमेंट करना है। तो ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे, प्रोजेक्ट की रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होनी है, यहाँ पे सारी हमें देखनी पड़ेंगी, सारी एक्टिविटीज देखनी पड़ेंगी। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और प्रिपेयर द प्लान, प्लान को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। और प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल रिस्क है, उनको देखने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेंगी आपको। मतलब हो सकता है आप कुछ आप रिस्क को प्रिडिक्ट कर सकते हो, और कुछ आप नहीं, आपके लिए अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ रिस्क को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। उनको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करके चलना है, एनालाइज करके चलना है, प्रॉपर एक प्लानिंग बना के चलनी है। ठीक है, अब जैसे रिस्क मैनेजमेंट में मैंने यहाँ पे सेवरल पॉइंट्स आपको दिखाए। देखो देखो, जो भी आपकी एक्सपीरियंस टीम जो प्रोजेक्ट को लीव कर रही है, और न्यू टीम जो है वो ज्वाइन कर रही है उस टाइम पे, और जो भी फिर नेक्स्ट है आपका रिक्वायरमेंट है, वो चेंजेस हो रही है, या आपकी जो टेक्नोलॉजीज है और इन्वायरमेंट है उसमें चेंजेस हो रहा है, या मार्केट कॉम्पिटिशन को देखना, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, प्रोजेक्ट के रिस्क मैनेजमेंट में आ जाती है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। देखो, किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए कम्युनिकेशन वो है बहुत ही इसेंशियल फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एक ब्रिज है किसके बीच में, क्लाइंट, ऑर्गेनाइजेशन और टीम मेंबर के बीच में, एज वेल एज जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं प्रोजेक्ट के, जैसे कि आपके हार्डवेयर सप्लायर्स वगैरह हैं, ये सब, इनके कम्युनिकेशन के बीच में क्या है, एक ब्रिज है। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए सबके बीच में। ठीक है, एक क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब तो क्या थी हमारी, ये सारी हमारी एसपीएम की एक्टिविटीज थी। आपने ये सारी देखा, प्रोजेक्ट की प्लानिंग, स्कोप, एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट का रिसोर्स मैनेजमेंट, या प्रोजेक्ट की रिस्क मैनेजमेंट हो, या प्रोजेक्ट की कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। ऑल दीज आर दी एक्टिविटीज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। एक पॉइंट आता है इसमें, प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर देखो, प्रोजेक्ट तो बना रहे हो, लेकिन ये प्रोजेक्ट कोई आपस में थोड़ी ना बना लेते सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनके ऊपर भी कौन होता है, प्रोजेक्ट का
मैनेजर होता है। और प्रोजेक्टर मैनेजर के प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है वो क्या है, एक कैरेक्टर है जो सारी ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही हैंडल कर रहा है। बेसिकली जो भी आपकी प्लानिंग हो रही है, डिजाइनिंग हो रही है, एग्जीक्यूशन या मॉनिटरिंग कंट्रोल या प्रोजेक्ट का क्लोजर, कुछ भी एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर ही रिप्रेजेंट करता है इस इसेंशियल रोल को, मतलब जो भी अचीवमेंट हो रही है ना प्रोजेक्ट की, वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही रिप्रेजेंट करता है। प्रोजेक्ट मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल है क्या, डिसीजंस को देने में, चाहे वो लार्ज प्रोजेक्ट हो चाहे स्मॉल प्रोजेक्ट हो, सबका डिसीजन कौन लेगा, कौन देगा, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है कि हर आपकी जो भी रिस्क आने वाली है या अनसर्टेनिटी आने वाली है उनको मिनिमाइज करेगा, रिस्क को मैनेज करेगा। हर एक जो डिसीजन होगा ना प्रोजेक्ट मैनेज का, वो डायरेक्टली किससे इफेक्ट होता है, वो डायरेक्टली है आपके प्रोजेक्ट के प्रॉफिट से। ठीक है, वो आपके प्रोजेक्ट को प्रॉफिट है, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजर। अब आप देख लेते हैं अपन रोल क्या है प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो देखो, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल है, पहला रोल मैंने यहाँ आपको डिस्क्राइब किया है, लीडर। लीडर से मतलब है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, उसको अपनी प्रोजेक्ट को लीड करना और एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उनको ये अंडरस्टैंड करवाना कि इन सबसे क्या हमें एक्सपेक्टेड है, मतलब हम क्या कैसे बनवा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट वो कैसे बनवा रहे हैं, मतलब सारी जो टीम है उनसे वो क्या एक्सपेक्ट करके चल रही है, किससे वो क्या काम करवा सकता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को लीड करना तो लीडर का रोल हो गया। देन है आपका मीडियम। मीडियम मीडियम से मतलब है हमारा कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, वो मीडियम है किसके बीच में, एक तो क्लाइंट्स और उसकी टीम के बीच का कौन है, मीडियम, ब्रिज। ठीक है, तो वही ट्रांस जो भी कोऑर्डिनेट करेगा ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही करेगा। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्लाइंट की, वो पहुंचाएगा अपनी टीम के पास। ठीक है, और रिपोर्ट करेगा सीनियर मैनेजमेंट को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीडियम। मीन्स क्या, अब प्रोजेक्ट मैनेजर ही एक्चुअल में प्रोजेक्ट ले रहा है, कोई टीम नहीं लेने जा रही है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जिससे लेगा प्रोजेक्ट, वो उसके क्लाइंट हो गए, और जिससे बनवाएगा वो उसकी टीम हो गई। तो उनके बीच का मीडियम जो कौन हुआ, प्रोजेक्ट मैनेजर ही हुआ, क्लाइंट्स और टीम के बीच में। ठीक है, तो ये मीडियम हो गया। नेक्स्ट है मेंटर। मेंटर से मतलब है कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, जो टीम हमारी प्रोजेक्ट बना रही है, उसको गाइड करके रखना, उसको गाइड करना चाहिए, तभी तो वो एक अच्छा मेंटर होगा। है ना, मैनेजर को क्या करना होगा, एक प्रॉपर गाइडेंस भी देनी होगी अपनी टीम को, और ये इंश्योर करके रखना होगा कि टीम के साथ जो है उसका अटैचमेंट होना चाहिए अच्छा, ताकि वो अच्छी जो रिकमेंडेशंस है अपनी टीम को प्रोवाइड करवा सके और राइट डायरेक्शन में ले जा सके। ठीक है, तो ये हो गया मेंटर। देन हमारी आती है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। देखो, प्रोजेक्ट ओवरऑल सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने बात की कि ओवरऑल सारी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की ही होती है। देखो, मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, चार पांच जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक कि रिस्क को और इश्यूज को मैनेज करके रखना, अगर वो प्रोजेक्ट टीम बना रहे उनको, और फिर उनके बाद उन टीम बनाने के बाद उनकी टास्क को असाइन करना हर एक मेंबर को, टीम मेंबर को। देन आपको एक्टिविटीज को प्लान करके रखना। ठीक है, एक्टिविटी को प्लान करना, सीक्वेंसिंग करना, देन मॉनिटरिंग करना, और रिपोर्ट को, जो रिपोर्ट की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना, उसको रिपोर्ट करना प्रोग्रेस को। ठीक है, और मॉडिफाई करना प्रोजेक्ट के प्लान को, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना। ठीक है, ये सब क्या आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर। तो देखो, आज की वीडियो में अपन ने बहुत कुछ पढ़ा। क्या क्या, देखो आपने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने डिफरेंट टाइप्स पढ़े। देन आपने उसकी एक्टिविटीज पढ़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। फिर अपन ने देखा कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर होता क्या है। फिर मैनेजर की जो रोल्स हैं वो देखे, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब देखे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सो गाइस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।